अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में आज से शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों ने शदीद गर्मी में ज़बरदस्त प्रैक्टिस की, श्रीलंकन कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश की। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि हज करके वापस लौटे हैं, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। शान मसूद और हसन अली दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक टीम को ज्वाइन नहीं किया। बाकी तमाम प्लेयर्स ने ज़बरदस्त ट्रेनिंग की। 6 घंटे पर तवील ये ट्रेनिंग सेशन था। सुबह 9 बजे शुरू हुआ, फिर 3 घंटे तक जारी रहा। 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ और खिलाड़ी जो है हमें टेस्ट क्रिकेट की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी श्रीलंका में 16 जुलाई से, और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद हुरैरा जो कि पहली मरतबा पाकिस्तान की टेस्ट टीम में मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी आज मीडिया टॉक की और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान टीम में उन्हें मौका मिलता है तो वो किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार है। रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप जो है वो कराची में शुरू हो गया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी। गर्मी है, मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से लंबे ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं कि श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उससे हम हुआ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होती है। कराची में रखने का शायद यही मकसद है। खिलाड़ी आज काफ़ी जेल भी नज़र आए, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद न्यूजीलैंड के बाद शायद ये पहली टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही है। कैसा देखते हैं तैयारियों? देखें, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले मुबारक हो बाबर आजम को और रिजवान को, क्योंकि हज की सादत उनको मौसूल हुई है। और जिस तरह से आज हमें नज़र आया है गर्मी के अंदर, लेकिन गर्मी एक्सक्यूज़ नहीं है क्रिकेटर किसी क्रिकेटर के लिए भी, लेकिन जिस तरह से आज हमें प्रैक्टिस सेशंस में नज़र आए हैं और आपसे भी ऑफ एयर बातें चल रही थी, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे जूनियर्स के साथ, कुछ सीनियर्स आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, ये ही बेसिकली नज़र आती है कि जी एक क्रिकेट टीम किस तरह से जेल हो रही है और क्या प्रिपरेशन है श्रीलंका में। क्योंकि श्रीलंका में मैं 2 टूर कर चुका हूँ, वहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन आज की जो सेशंस चल रहे थे ना, हमने देखा एक तरफ का ओवल ग्राउंड के अंदर वहाँ पर वो पूरी एक मैच सिनारियो प्रैक्टिस चल रही थी, दूसरी तरफ नेट्स में स्किल वर्क चल रहा था कि स्पिनर्स को किस तरह से खेलना है, फास्ट बॉलर्स को किस तरह से खेलना है। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा आगाज़ है आज का, पहला दिन का प्रिपरेशन करने का। अच्छा, अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, मोहम्मद हुरैरा आए टीम में, शान मसूद भी हैं टीम में, ओपनर्स तो आपके सेटल हैं, इमाम है और अब्दुल्ला शफीक है। लगता है आपको कि तीसरे नंबर पर हुरैरा खेलेंगे या फिर शान मसूद को एक और मौका दिया जाएगा? क्योंकि एक ही स्पॉट है जो कि जिस पर डिबेट हो सकती है, बाकी तो तकरीबन चौथे पे बाबर हैं, फिर सऊद हैं, फिर सरफराज हैं, सलमान हैं। ये तो एक प्रॉपर एक अच्छी बैटिंग लाइन है। सलमान एक ऑलराउंडर है, तो एक 3 नंबर ही है जिस पर बात हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या हुरैरा खेलेंगे या फिर शान मसूद को ही चांस मिलेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि क्योंकि श्रीलंका का अगर स्क्वाड अभी तक अनाउंस जो हमें पता लगा है नहीं अनाउंस किया गया है, तो वो किस माइंडसेट से जा रहे हैं, वो कितने स्पिनर्स अपने खिला रहे हैं, तो वो उस हिसाब से फिर जो आपकी टीम जो मैनेजमेंट है वो उस हिसाब से अपने जो 3 नंबर का जो प्लेयर है, क्योंकि शान मसूद लेफ्ट हैंडर है और अब्दुल जो मोहम्मद हुरैरा है वो राइट हैंडर है। तो हमने देखा भी है बाबर आजम उसको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें उसको बता भी रहता। शान मसूद का थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं एज थोड़ा शान मसूद को दूंगा, क्योंकि शान मसूद वहां पर उन कंडीशंस में खेल चुका है। हाँ, क्योंकि इसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो वो फिर एक गैप बड़ा लंबा आ जाएगा। अगर आपको डेब्यू कराना है तो ये ही अच्छी सीरीज है, आप उसको फिर दोनों टेस्ट मैचेस दें उस बच्चे को। अगर आपको देना है, आपको समझते हैं कि ये इस काबिल है और ये इस वक्त सेट है टेस्ट क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान को सर्व करेगा, अब आप उसको फिर दे दें। नहीं तो फिर आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे जाके, जहां वो पहली दफ़ा जाके खेलेगा, वहां अगर आप उसको डेब्यू कराएंगे तो वो मेरे ख्याल में उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती होगी और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज़्यादती होगी। बिल्कुल। और मोहम्मद हुरैरा ने आज ट्रेनिंग कैंप के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कि जो उनका नंबर है उससे हटकर भी अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस पर खेलने को तैयार हैं। उनकी बात सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं रिज़ल्ट्स पे ज़्यादा ना फोकस करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका प्रोसेस है, तो आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दोज, और अपने सारे बॉक्सेस टिक करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद रिजल्ट्स मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर है टीम में, सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, एंड ऑब्वियसली बाबर भाई से सीखने का मौका मिला है, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एज वेल।
तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी उनसे डिटेल्ड बात हुई है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि इस टूर पे और इससे पहले भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखें, ऑब्वियसली ये चीज़ें पहले तो नहीं बताई जाती, लेकिन आई थिंक कि ये एक तो मेरी डोमेन भी नहीं है कि ये तो डिपेंड करता है जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी जिस तरह मुझे कोई बोलेगा मैं उस नंबर पे खेलने के लिए रेडी हूँ। अब मैंने जैसे बोला कि मैं अपने बॉक्स से स्टिक करता हूँ बस, तो आई जस्ट डू दैट। ऑब्वियसली जो प्रोसेस है रेडी होने का वो तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी। मोहम्मद हुरैरा की बात आपने सुनी, प्लेयर तो तगड़े हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में लगातार 2 मरतबा टॉप करना कोई आसान काम नहीं। उमैर बिन यूसुफ पर भी काफ़ी डिबेट हो रही थी कि वो शायद स्क्वाड का हिस्सा हों, लेकिन ज़ाहिर है अब इतने आपके सेटल प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो 1-2 को ही मौका मिल सकता है। तो प्लेयर तो तगड़े हैं। मुझे जो इनकी ट्रेनिंग और जो इनकी जो लर्निंग कीन थे ना, ये जो आज ट्रेनिंग सेशन में, उसको भी देखकर लगा कि कुछ सीखना चाह रहे हैं बाबर से भी, रिजवान से भी, सरफराज से भी। तो लगता है कि आगे ब्राइट फ्यूचर है। इमरान भाई, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी यंगस्टर के लिए कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के स्क्वाड के अंदर आना। फिर अगर आपको चांस मिले तो बिकम अ टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। और ये जिस तरह से बच्चे हैं आजकल के, जैसे हुरैरा की बात करूँ या उमैर बिन यूसुफ की बात करूँ, दे आर वेरी शार्प इन देयर स्किल्स। उनको पता है कि किस वक्त हमें, अगर कोई भी नंबर पे भी हमें भेजें, जिस तरह से हमने सुना कि जिस तरह हुरैरा ने कहा कि आप किसी नंबर पे बुलाएं मैं एम रेडी, तो इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी चाह के, इनको पता है किस तरह से ग्रैब करना है। आपने देखा जब जिम्बाब्वे के टूर पे जब जिस तरह थे हुरैरा और उमैर बिन यूसुफ, ये 2 ही वाहिद लड़के ऐसे थे जो वहाँ रन्स कर रहे थे, 4 डे के अंदर भी और 1 डे के अंदर भी। तो ये बड़े कैपेबल हैं और इनको पता है कि किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, साथ फिटनेस लेवल को किस तरह से मेंटेन करना है। क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि एक वाहिद 1 डाउन का जो नंबर है, 3 नंबर ऐसा है कि जिसमें हम लग सकते हैं कि बंदा शायद हुरैरा को चांस दे सके, या अगर उमैर बिन यूसुफ आए तो उसको भी चांस दे सके। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और नंबर पे कहीं और किसी और प्लेयर को जगह मिल सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लड़का जा रहा है वहाँ सीखेगा, जिस तरह से बताया बाबर के साथ, रिजवान के साथ, सरफराज के साथ बातें की हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से सीखे और अपनी स्किल्स को मजीद निखारें। बॉलिंग की अगर हम बात करें, तब्दीलियाँ हुई हैं टीम में। शाहीन शाह अफरीदी तकरीबन 1 साल बाद टेस्ट टीम में आए हैं, फिर आमिर जमाल को लेकर आए हैं आप टेस्ट स्क्वाड के अंदर, फिर नुमान जो कि स्पिनर हैं वो वापस आए हैं। ये श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास स्पिनर जो हैं वो नुमान है, सलमान हैं और नवाज़ हैं, अबरार हैं। तो आपको लगता है कि जो स्पिनर्स हैं श्रीलंका में टैकल करेंगे, डोमिनेट कर सकेंगे श्रीलंका को? देखिए, जिस तरह से हम बात करें नुमान का, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है और वो इन खेलता हुआ रहा है, और देखिए लास्ट सीरीज में वो नहीं था, उसको था। लेकिन मैं एक बड़ा सरप्राइज हूँ कि साजिद खान का ना होना, क्योंकि हमने देखा है माजी में ऑफ स्पिनर साजिद खान की अगर बात करें, जो टेस्ट के लिए पाकिस्तान के लिए खेले हैं और बांग्लादेश में एक सिंगल हैंडेडली टेस्ट सीरीज भी उन्होंने जिताई है, उनका ना होना अगेंस्ट श्रीलंका के स्क्वाड जो अब हमारे सामने आएगा, जिसके अंदर 4 से 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होते हैं, उनका ना होना। क्योंकि देखिए अबरार जो है बेसिकली वो फिंगर स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो अपनी फिंगर से जो लेग स्पिन होगा वो लेफ्ट हैंडर शायद उसको मैनेज कर सके। लेकिन साजिद खान का होना ऑफ स्पिनर का एक वैसी थ्रेड होता है, तो जिस तरह से हमने देखा अभी कि वो उसको बुलाया गया यहाँ, वो एज अ रिजर्व वो यहाँ वो बॉलिंग जाहिद महमूद की भी को भी बुलाया गया है। अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। एटलीस्ट इनको साथ टीम के साथ रखा हुआ है कि इनको निगलेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे हमने माजी में कई दफ़ा देखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से अगर नवाज की जगह आप साजिद खान को ले जाते ना, तो कोई गर्ज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि बैटिंग का थोड़ा सा शायद एडवांटेज है नवाज को, अब ये देखना है कि नवाज खेलेगा या नुमान अली खेलेगा, ये सबसे बड़ा वहाँ एडवांटेज। क्योंकि अबरार को तो आपने खिलाना है 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ आप वहाँ जाएंगे अपना अटैक करने के लिए। पांचवा स्पिनर आपके पास कौन सा होगा जो बॉलर होगा? या तो आप सलमान अली आगा से बॉल करवाएंगे, या हो सकता है शायद बाबर आजम 2-3 ओवर करने आ जाता है, मैं देखा है माजी में अंदर भी। ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि जो क्रिकेट नवाज का अगर मैं आपसे पूछूं, नवाज लगते नहीं है मतलब टेस्ट क्रिकेट टाइप के बॉलर। वो वाइट बॉल में नो डाउट T20 वनडे में उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी सूटेबल हैं? मुझे तो लगता है ऐसा कि नुमान ज़्यादा सूटेबल है टेस्ट क्रिकेट के लिए। देखिए कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है ना, आपने नुमान को हटा के आप नवाज को ले आए, फिर आप साजिद को हटा के आप इब्रार को ले आए, तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। मुझे ऐसा लगा है जो हमारी होम कंडीशंस में तो आप 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया 3-3 स्पिनर खिलाता है, वो सीरीज जीतता है। हम क्योंकि ये करते हुए शायद डरते हैं,
हम बोलते हैं नहीं ऐसा ना, लोग फिर हम पे तनकीद करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बेस्ट मौका था, आपके पास 2 सीरीज थी, आपने वो गवा दी। इस दफा भी जब स्टार्टिंग हो रहा है, ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस हैं। इसमें फिर आपको अपना बेस्ट स्पिनर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि जो 12:30 बजे से लेके जो 2:30 बजे तक का जो गेम है ना, वो स्पिनर ही डोमिनेट करेंगे वहां पर आपको। और गाल के अंदर जो टेस्ट मैचेस हैं, हमें देखा है कि 83% जो आउट करते हैं वो स्पिनर्स ही करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद पाकिस्तान टीम में भी 3 से 4 स्पिनर्स रखे गए, लेकिन क्या वो सब वहाँ जाकर कारआमद हो सकते हैं नहीं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पर। ब्रेक से पहले हम अपने स्पिन कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे थे। अब तकरीबन 1 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हुई है। ताहिर, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विटालिटी ब्लास्ट में तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपको लगता है कि श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ उनको खिलाना मुनासिब है? क्योंकि 2 राय हैं, एक तो ये कि उनको आपको खिलाना चाहिए, जितने वो ओवर्स करेंगे, मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर होंगे। एक राय ये भी है कि उनको थोड़ा सा सेव भी रखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है। ऐसा ना हो कि श्रीलंका में गर्मी भी होती है, तो इतने लंबे लंबे स्पेल हैं, इंजरी का शिकार फिर से ना हो जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह से उसका भी कमबैक हुआ इंजरी के बाद, और आसान नहीं होता, और जो उसको इंजरी हुई थी उससे तकरीबन आने में 1 से 1.5 साल लगता है आपके मसल को डेवलप करने में, फिर आपके माइंड के जो मसल्स हैं उसको डेवलप करने में। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है कि उसको वापस लाएं। अब ये देखना है कि वो रेड बॉल, क्योंकि हमने वाइट बॉल में तो देखा उसको स्विंग करते हुए वहाँ इंग्लैंड के अंदर, कि वो अपने जो T20 क्रिकेट खेला था वहाँ स्विंग हो रहा है। रेड बॉल अगर उसका स्विंग नहीं हुआ, जो हमें देखा है श्रीलंका की कंडीशंस में जहाँ स्विंग कम होता है, ठीक है, जो गाल का जो ग्राउंड है वो चारों तरफ उसके पानी ज़रूर है, लेकिन वहाँ हमने देखा है माजी में इतना स्विंग नज़र नहीं आता। वहाँ पर अब इसका है कि ये किस तरह से अपने आप को सेफ साइड रह के अपने वो ओवर्स के स्पेल करता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि 4 ओवर ज़्यादा वहाँ पर कोई स्पेल करेगा। एक तो गर्मी बहुत होती है, फिर आपको रिकवरी के लिए भी आपको टाइम चाहिए। बिल्कुल। और प्लस जो आपका माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट कैसा होगा कि अगर आपके जहन में एक दफ़ा भी ये चीज़ आ गई कि मुझे ये इंजरी ना हो जाए, तो फिर जो आपका फोकस है उस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उस लाइन लेंथ पे जो आपका फोकस है वो फिर हट जाएगा। तो वहाँ पर ये देखना है। इसमें ये कि शाहीन का एक्सपीरियंस काफ़ी है, उसमें उसको खेलना चाहिए, जितना खेलेगा उसके मसल्स डेवलप होंगे, उसके बॉलिंग के मसल्स डेवलप होंगे थोड़ा सा, लेकिन हमें थोड़ा सेफ साइड भी लेके उसको चलना पड़ेगा। बिल्कुल, एहतियात से थोड़ा सा आपके करेंगे जी बिल्कुल। 2 टेस्ट मैचेस हैं और ये एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। पहले वाला साइकिल हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम तीनों होम सीरीज़ जीत कर जो है फाइनल भी खेल सकते थे, और इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो सकता था, लेकिन हमने मिस किया, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब श्रीलंका से सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है, फिर अगली जो सीरीज़ है वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, देखिए जब अवे सीरीज़ जीतते हैं मोराल तो बुलंद होता है, चाहे वो चाहे वो इवन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हो या श्रीलंका के ख़िलाफ़। अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो फिर एक मोराल भी बुलंद होगा, एक उम्मीद होगी कि यार ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हम स्ट्रगल करते हैं पहली मरतबा अच्छी परफॉर्म करेंगे। देखिए, ऑब्वियसली जब आप अवे सीरीज़ खेलते हैं या होम सीरीज़ खेलते हैं, मोराल तो आपका हाई होता है। जब आप पूरी टेस्ट सीरीज़ जीतते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। फिर अगेंस्ट कोई भी अपोनेंट हो ना, आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। जितना तगड़े अपोनेंट होगी ना, आप उतने उस अप्रोच के साथ, अच्छे अप्रोच के साथ आप वहाँ पर ग्राउंड में उतरते हैं। ये हर दफ़ा का देखा गया है। यहाँ पर ये कि क्योंकि एक तो आपको गर्मी से भी एक तो आपको है, प्लस जो पिच की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, आपके पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा आप अगर वहाँ पिच जब शुरू होगी सीरीज़, तो आप देखिएगा थोड़ा सा डल कलर की टाइप की पिच होगी, थोड़ी काले कलर की पिच होगी। वहाँ का सॉइल थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ के डिफरेंट। हमारे यहाँ बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं, चिट्टा कर देते हैं, मॉइस्चर नहीं होता, हट जाता है हर तरफ से। तो वहाँ पर स्पिनर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पर स्पिनर को बॉल ग्रिप भी लेगा अर्ली ऑन। और आप ये ज़रूर देखिएगा कि जब स्टार्ट होगा इनिंग का, तो हो सकता है शायद 8 या 9 ओवर के बाद के नया बॉल वो शुरू कर दें। तो ये भी एक एडवांटेज होगा उनको। ये फिर हमें देखना है कि हम वो नया बॉल का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस में अगर नया बॉल जल्दी स्पिनर के हाथ में आता है, तो वहाँ एक तो उसकी सीम होती है, जो कोकोबुरा की जो बॉल होती है, सीम उभरी हुई होती है, वहाँ पर फिर आपको ग्रिप करने में आसानी होगी। जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी, सीम अंदर दबती जाती है, तो फिर आपको स्पिनर को बॉल सॉफ्ट भी हो जाता है। तो वहाँ पर फिर आपको आपके एक्सपीरियंस जो आपको फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट में मिलता है, वहाँ पर फिर आपको शो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगी, क्योंकि यहीं से आपकी प्रिपरेशन भी शुरू हो रही है। गो कि ये एक टेस्ट सीरीज़ है,
आगे जाके अगर श्रीलंका से वनडे सीरीज़ भी होती तो एक बड़ा अच्छा हो जाता। वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं, हुकूमत ने जो है वो इजाज़त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से इजाज़त तलब की है कि क्या आया वर्ल्ड कप में खेलना है, अहमदाबाद में खेलना है। थोड़ा सा एक मुझे इसमें लगता है कि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं इसको जल्द अज जल्द सेटल डाउन करके जो प्रिपरेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान टीम जो है पहली मरतबा, क्योंकि इंडिया में जाके 9 मैचेस खेलने हैं, अभी तक हमने वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ ज़रूर खेले लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं खेले, तो ज़्यादा फोकस जो है वो प्रिपरेशन पे करें। देखिए ऑब्वियसली ये तो देखिए जो बोर्ड का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी फुलफिल करके ख़त्म करना चाहिए ताकि सबका ध्यान प्रिपरेशन में है। जिस हाँ, तरह से ताकि एक फोकस हो कि हमने वहीं खेलना है। हाँ, एक पाथवे आपको पता है ना कि यार हमने देखे अभी काफ़ी प्लेयरों के हो सकता है शायद माइंड में ये चीज़ हो कि यार इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे तो क्या नुकसान होंगे, अगर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी का जिस तरह से बता रहे हैं और जो हमें पता लग रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसको आपको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मैचेस वहाँ हो रहे हैं हमें जाना चाहिए वहाँ पर, और ये सबसे बेस्ट मौका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वहाँ जाए, उनके मुल्क में जाके वहाँ मैचेस जीते और दुनिया को ये पैगाम दे कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कहीं भी खिला दो, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हुए हैं और क्रिकेट का पैगाम देने आए हुए हैं। 2016 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने खेला था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी की क़यादत में। उसके बाद से ये जो करंट लॉट है इसमें से मेरे ख्याल सरफराज होंगे या 1-2 प्लेयर होंगे जो कि इंडिया में खेले हुए हैं। कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को इंडिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने का, तो इसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा खुद को। क्राउड बड़ा इंडिया को सपोर्ट करता है, कि उनको कहते हैं कि उनका 12वां खिलाड़ी है, मतलब हर ग्राउंड उनका भरा हुआ होता है, ये भी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी के साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखना होगा इनको। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो बेसिकली जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना उनका तो काम है अपने इस चीज़ को फुलफिल करना, और जो इनके जो डॉक्टर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो होंगे, वो उनका काम है कि इनको सजेस्ट करना। अगर सरफराज का नाम आता है वर्ल्ड कप के अंदर तो ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट मौका होगा कि सरफराज इनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करे वहाँ जाके इन लड़कों के अंदर, क्योंकि जब आप ग्राउंड के अंदर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके बाद आप अगर रिजवान को आप खिला, रिजवान के बाद कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अच्छा स्पिनर खेलने वाला, बायोरेक्टर सीरीज तो नहीं है ना, क्योंकि रिजवान अगर सरफराज की बैटिंग आएगी तो वो मिडिल ऑर्डर में आएगी, स्पिनर का वहाँ डोमिनेशन है, आपके पास स्पिनर का एक्सपीरियंस है ही नहीं कोई प्लेयर। अगर सरफराज वहाँ होगा, अगर वो चले वो मैच नहीं भी खेलता, उसका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इतने क्राउड के अंदर बैठ के उस एक्सपीरियंस को झेलना, साथ उस पर परफॉर्म करना। जब आप एक दफा परफॉर्म कर देते हैं इमरान भाई, फिर आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं मिलता, फिर आपको ये पता होता है कि जी जो 11 लड़के, हम 2 एम्पायर और 2 जो बैट्समैन है, सिर्फ इनकी आवाज आती है, बाहर क्राउड की आवाज बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ इस चीज में। बिल्कुल, और ये बड़ा मैटर करती है उनके लिए ये सीरीज़, कि अगर उन्होंने इस सीरीज़ में भी देखे, न्यूजीलैंड में तो वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे, 350 एक सेंचुरी उन्होंने की, ये भी 4 इनिंग्स है, अगर चारों में उनकी बैटिंग आती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो एक अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि 30 अगस्त तक हमने इनिशियल स्क्वाड अनाउंस करना है, फिर शायद 15 सितंबर तक आपने 15 या 16 का स्क्वाड जो है फाइनल करके उनको देना है। तो अगर ये सीरीज़ में अच्छी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस पीरियड में आ रही है, ये कंटेंशन में आ सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली अगर फॉर्म होती है तो फॉर्म में हमें यही देखा गया, या इवन पाकिस्तान के बाहर भी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो भी इन्फॉर्म होता है ना, उसको फौरन आप उसके फॉर्मेशन चेंज करके आप उसको खिलाते हैं, उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं। फ़ायदा किसका होता है? आपके टीम को होता है, आपके मुल्क को होता है, उस प्लेयर को होता है, और फिर आने वाले जो यंगस्टर है उनको फ़ायदा होता है। तो ये बेस्ट मौका है सरफराज अगर वो करते हैं, क्योंकि रेड बॉल की बेसिकली ये क्रिकेट है, रेड बॉल और वाइट बॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जो आपकी फील्ड प्लेसमेंट वो डिफरेंट आ जाती है वाइट बॉल के अंदर। रेड बॉल में तो आप 9 के 9 बंदे ऑन द लाइन खड़ा कर सकते, कोई मना नहीं करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मैं समझता हूँ सरफराज का वहाँ होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये तो सिलेक्टर ने डिसाइड करना है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी कोई सरबरा भी नहीं है, सिलेक्टर भी नहीं है, तो ये मामलात न जाने किस तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।